उन्नाव रेप केस, इस केस की पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। कुलदीप सेंगर नाम का एक बीजेपी विधायक है जिसने 2017 में एक नाबालिग लड़की का रेप किया और बाद में गैंग रेप किया और ये धमकी दी कि इसके बारे में पुलिस को ना बताएं। और उसके घर वाले जब पुलिस को बताने गए तो वहाँ FIR लिखने से इनकार कर दिया, क्योंकि कुलदीप सेंगर एक बीजेपी का पावरफुल विधायक है, इसलिए वहाँ उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तो वो लड़की अपने परिवार वालों के साथ यूपी CM योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर, बंगले के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। तब ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया और FIR लिखी गई। तो कुछ दिनों बाद जब उसके पिता को कुलदीप सेंगर के भाई ने जोर जोर से पीटा तो पुलिस वालों ने उसके भाई को पकड़ने के बजाय पीड़िता के पापा को पकड़ा और जेल में डाल दिया और उसके पापा की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। और इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए जब पीड़िता अपने वकील और अपने घर वालों के साथ कोर्ट जा रही थी तो कुलदीप सेंगर ने उनका एक्सीडेंट करवा दिया, उसमें उसके 2 घर वालों की मौत हो गई और पीड़िता और उसके वकील और बाकी घर वाले भी घायल हो गए। और ये सब होने के बाद जब पीड़िता सुप्रीम कोर्ट जाती है तो ट्रायल कोर्ट कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा देती है और फिर एंट्री होती है दिल्ली हाई कोर्ट की। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को निर्दोष करार देते हुए उम्र कैद से रिहा कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। और जब पीड़िता अपने न्याय के लिए इंडिया गेट के सामने धरना देती है तो पुलिस आती है और उस लड़की को ही गिरफ्तार कर लेती है, बंधक बना लेती है और वहां से हटवा देती है। और जब पीड़िता अपने लिए न्याय मांगती है तो ना ही तो यूपी सरकार सुनती है, ना ही सुप्रीम कोर्ट सुनता है और ना ही मोदी सरकार इसके बारे में कुछ कहता है, बल्कि उन्हें ही दोषी करार दिया गया है। और जो बीजेपी की और सांसद हैं वो तो ये कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर बिल्कुल निर्दोष है और उसे जिसलिए ही बाइज्जत बरी किया गया है। और एक तरफ कहती है बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बेटियों के साथ इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और मोदी सरकार इनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है, इन्हें न्याय भी नहीं दिला रही है।